इस घटना के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर डोनाल्ड ट्रंप के सुरक्षित होने पर राहत जताई। प्रधानमंत्री ने लिखा, लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, इसकी स्पष्ट शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। Nobody told me this was such a dangerous profession. If Marco would have told me, maybe I wouldn't have run. Maybe I would have said, I'll take a pass. No, it's a dangerous profession. अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था वाले अमेरिकी राष्ट्रपति का ये कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ट्रंप के पास ये कहने की अपनी वजह है, क्योंकि उन पर एक नहीं तीन जानलेवा हमले हो चुके हैं। The people that have either, whether it was an attempt or a successful attempt, they're very impactful people. Just take a look at the names there, the big names. And I hate to say I'm honored by that, but I've done a lot. We've done a lot. We've taken this country, and we were a laughing stock for years, and now we're the hottest country anywhere in the world. We've changed this country, and there are a lot of people that are not happy about that. 13 जुलाई 2024 को ट्रंप पर पहला जानलेवा हमला हुआ, जब वो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान हमलावर की चलाई गोली ट्रंप के दाहिने कान को छूकर निकल गई। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। ट्रंप पर मौत ने एक बार फिर झपट्टा मारने की कोशिश की और 15 सितंबर 2024 को ट्रंप की जान एक बार फिर खतरे में पड़ी, जब फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच पर गोल्फ खेलते ट्रंप पर हमले की फिराक में आए एक हमलावर को हथियार के साथ पकड़ लिया गया। छब्बीस अप्रैल 2026 वो तारीख है जब ट्रंप तीसरी बार भाग्यशाली रहे और हमलावर उनसे कुछ फीट की दूरी पर मारा गया। ट्रंप पर 2 बार हमले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर हुए और एक हमला राष्ट्रपति पद पर रहते हुए। फिर भी ट्रंप एक बार फिर निशाने पर आ गए। But we were, First Lady and I were taken very well care of very quickly, rushed off the stage. Vice President J.D. Vance, who's here, was likewise beautifully done. He was just saying how quickly everybody acted, law enforcement, Secret Service in particular in this case, but law enforcement. Marco had the same thing. Pete was there. Pete didn't want any help. He didn't want anybody to help him. He doesn't want anybody to help him, but he did get some, didn't you? And I think you also said that it was very impressive. ट्रंप भले ही अपनी सुरक्षा में तैनात एजेंसीज का बचाव करें, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी सुरक्षा उस जगह बेहद कमजोर थी जहां पर पहले भी हमले होते रहे हैं। So as you know, this is not the first time in the past couple of years that our republic has been attacked by a would-be assassin who sought to kill. In Butler, Pennsylvania, less than 2 years ago, you all know that story, and in Palm Beach, Florida, a few months after that, we came close. We really had, again, we had some great work done by law enforcement. 30 मार्च 1981 में रोनाल्ड रीगन पर वॉशिंगटन डीसी के इसी होटल के बाहर हमला हुआ। उनके सीने पर गोली लगी थी। रोनाल्ड रीगन हिल्टन होटल से भाषण देने के बाद अपनी गाड़ी से जैसे ही बाहर निकले, हमलावर ने उनकी लिमोजीन गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में रोनाल्ड रीगन पूरी तरह घायल हो गए और 12 दिन तक अस्पताल में रहे। इस होटल के इस इतिहास को देखते हुए भी ट्रंप की सुरक्षा में सेंध लग गई, जो अपने आप में बड़ा सवाल है। काफी उसके आसपास काफी ऑफिसेज हैं। इंडियन एम्बेसी भी उसके आधे माइल्स की ही दूरी पे इंडियन एम्बेसी है वहां पर, और भी कई होटल्स हैं वहां पे। तो सिक्योरिटी इस बार उतनी ज्यादा हमें देखने को नहीं मिली जितना रहना चाहिए। अब सवाल ये कि ट्रंप पर बार-बार हमले क्यों हो रहे हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब कम, अपनी तारीफ ज्यादा थी। Why do you think this keeps happening to you? Well, you know, I've studied assassinations, and I must tell you, the most impactful people, the people that do the most, you take a look at the people, Abraham Lincoln, I mean, you go through the people that have gone through this, where they got them. अमेरिका में राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपतियों पर हमला कोई नई बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर अब्राहम लिंकन और JFK तक कई नेताओं पर जानलेवा हमले हुए हैं। अमेरिका में ऐसे राष्ट्रपतियों की लंबी सूची है जिन पर गोली चलाई गई।
अमेरिकी राजनीति में राष्ट्रपति की हत्या की पहली घटना द वॉशिंगटन डीसी के फोर्ट थिएटर में अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई थी। प्रसिद्ध अभिनेता और दक्षिणी समर्थक जॉन विल्क्स बूथ ने उन्हें सिर में पीछे से गोली मारी। अगले ही दिन 15 अप्रैल को उनका निधन हो गया था। लिंकन की हत्या के 16 साल के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति की हत्या की दूसरी घटना 1881 में सामने आई। तब के राष्ट्रपति जेम्स ए गारफील्ड की पदभार ग्रहण करने के केवल 4 महीने बाद 2 जुलाई 1881 को वॉशिंगटन डीसी में हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या चार्ल्स जे गुइटो नामक एक निराश बेरोजगार व्यक्ति ने की थी। अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैककिनले पर 6 सितंबर 1901 को न्यूयॉर्क में हमला हुआ। राष्ट्रपति के पेट में 2 गोलियां लगी थी। 8 दिन बाद उनकी मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति पर जानलेवा हमले की सबसे चौंकाने वाली घटना 1963 में हुई थी। तब अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे। 22 नवंबर 1963 को दोपहर 12:30 बजे टेक्सास के डलास में कैनेडी पर हमला तब हुआ था जब वो अपनी पत्नी जैकलिन के साथ एक खुले वाहन में जा रहे थे। डीली प्लाजा में ली हार्वे ऑसवर्ल्ड पर उन पर गोलियां चलाई। गर्दन और सिर में गोली लगने से पार्कलैंड मेमोरियल अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। गोलीबारी में अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों की हत्या के अलावा अलग अलग समय में अमेरिका के 3 अन्य राष्ट्रपतियों पर भी हमले की कोशिश की, जिनमें फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, रोनाल्ड रीगन और डोनाल्ड ट्रंप शामिल हैं। It's my life, and I want to live because I want to make this country great. That's why I want to live. But when you're impactful, they go after you. When you're not impactful, they leave you alone. ट्रंप पर हमला करने वाले की पहचान 31 साल के कोल थॉमस एलन के रूप में हुई है। वो अमेरिका के कैलिफोर्निया का रहने वाला है। एलन पार्ट टाइम टीचर और वीडियो गेम डेवलपर है। उसने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 2017 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। पिछले साल कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी डोमिंगुएज हिल्स से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल की थी। पुलिस विभाग के अंतरिम चीफ जेफरी कैरोल के मुताबिक हमलावर उसी होटल में मेहमान था जहां व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट का डिनर कार्यक्रम हो रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर के पास एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई चाकू थे। इस हमलावर के पकड़े जाने के बाद एफबीआई की टीम कैलिफोर्निया में उसके घर भी गई। कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर मीडिया और राजनीति का एक खास सालाना कार्यक्रम होता है। इसे व्हाइट हाउस कवर करने वाले पत्रकारों का संगठन व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन आयोजित करता है। इसमें राष्ट्रपति खुद पर, अपने विरोधियों पर और मीडिया पर मजाक करते हैं। ट्रंप पिछले साल इसमें शामिल नहीं हुए थे, लेकिन इस बार ये कार्यक्रम ट्रंप पर हुए हमले की वजह से सुर्खियों में आ गया। वाशिंगटन से हमारे सहयोगी रोहित शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, इस पूरी घटना के दौरान ईरान युद्ध के बीच ट्रंप की राजनीतिक किस्मत पर गोलीबारी का क्या प्रभाव पड़ सकता है? शिकागो से वॉशिंगटन डीसी और फिर होटल में रूम बुक किया और जिस तरह का जैसा कि कहा कि एक बड़े इंसिडेंट को अंजाम देने की इसने कोशिश की, तो अभी तक तो यही लगता है कि ये एक लोन वुल्फ है, लेकिन वी नेवर नो, अगर कोई और है तो बिल्कुल जांच एजेंसियां विल बी एबल टू ट्रेस देम, एंड अगर है तो फिर विल फाइंड आउट। जब भी इस तरह का कोई अटेम्प्ट होता है, किसी भी नेता के ऊपर होता है, तो द कंट्री हैज स्टूड बिहाइंड। आई थिंक पॉलिटिकल वायलेंस की अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में हिस्टोरिकली आप देखें तो एक हिस्ट्री रही है, और नोबडी कैन जस्टिफाई इट। आप पॉलिटिकली आपके डिफरेंसेस कितने भी हो, कोई भी आपको ऐसा अमेरिकी नहीं मिलेगा जो इसे जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। तो एक छोटा सा हम कह सकते हैं फेवरेबिलिटी बम्प मिल सकता है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। तीसरी बार 2.5 सालों में तीसरी बार उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट की कोशिश की गई है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ध्यान जो है लोगों का इस अभी फिलहाल इस इंसिडेंट के ऊपर है। करीब 24 घंटे हो चुके हैं अब ऑलमोस्ट, तो इस पे जरूर लोगों की नजर है, लेकिन आई थिंक दोनों अलग अलग चीजें हैं। आई थिंक जो बटलर वाला इंसिडेंट था 2024 में, आई थिंक उसका बहुत ज्यादा पॉलिटिकली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को हुआ, क्योंकि उस टाइम चुनाव में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद खड़े थे और उस टाइम ये बात रखी गई थी कि कौन है ऐसे लोग जो हटाना चाहते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, जो अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं। और अभी भी आई थिंक उनके बेस में तो यही बात होगी, इसका फायदा उनके बेस को, रिपब्लिकन पार्टी को जरूर होगा कि वो कुछ ना कुछ तो सही कर रहे हैं, इसलिए इस बार बार उनकी जान के ऊपर हमला किया जाता है। तो ऑब्वियसली ही विल गेट सम फेवरेबिलिटी बम्प्स, लेकिन अगेन ये क्या स्ट्रेच कर पाएंगे अप अंटिल मिड टर्म्स, वो हमें देखना होगा। अभी तक ईरानियन लिंक को लेके ऐसी कोई बात नहीं की, और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अगर ऐसी कोई बात होती तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ट्रुथ सोशल पे लिख चुके होते।
तो अगेन अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं है, एंड यू नो होपफुली ऐसी हो भी ना, बिकॉज ये जो सिचुएशन चल रही है वेस्ट एशिया में, इसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगी अगर इसका कोई भी ईरानियन लिंक आ जाता है सामने। तो बिकॉज दैट मीन्स कि जितना भी रिस्ट्रेन दिखाया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने, आई थिंक एवरीथिंग विल बी ऑफ द टेबल। सिर्फ एक ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी होगी अमेरिका की। तो आई थिंक हम सबको प्रे करना चाहिए कि इसका कोई ईरानियन लिंक ना निकले, और ये जैसा कि हम कहते हैं कि लोन वुल्फ है जिसने मैटर्स को अपने हाथ में लिया, इंसिडेंट करने की कोशिश की, उसमें वो नाकाम रहा। अब उसकी पेशी होगी और आगे की चीज निकलेगी। लेकिन अगर इसका कोई ईरानियन लिंक अनफॉर्चुनेटली निकल जाता है, तो मुझे लगता है कि जो ईरान का जो वॉर है, आई थिंक उसमें हम एक बहुत डिफरेंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को देखेंगे, जो बिल्कुल भी रिस्ट्रेन नहीं दिखाने के मूड में होंगे।